आज है लेक्चर नंबर, बोलो सब लोग, लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर क्या है बताइए? 8 है, समझे? आप लोग हेडिंग डालिए अल्कोहल, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, C5H11OH, राइट, ठीक है ना। ये एक अल्कोहल है, ठीक है ना। अब हम लोग इससे बना के देखते हैं कितना बनेगा, ठीक है ना। अब इसका हम लोग टोटल बना के देखते हैं। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समझ गया ना। ट्राई अगर करना चाहिएगा तो आप लोग कर सकते हैं, समझ गया ना। हम लोग एक्चुअली जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, वो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। नहीं तो अल्कोहल से पहले ना आप ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 करके डाल दीजिए। सर एक सेकेंड रुकिएगा, देखते हैं। आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 8 में ये डाल दीजिए, डायरेक्ट हम लिखवा देते हैं C5H12O, ठीक है ना। 8 यहाँ से हटा दीजिए। अब हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, ईथर भी इसका बनेगा ढेर सारा, ठीक है। तो अल्कोहल का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल अल्कोहल कितना बनता है? टोटल अल्कोहल जो 5 कार्बन से बनता है ना। अच्छा, आप लोग को ध्यान है कि नहीं, C5H11 का जो स्ट्रक्चर हम लोग शायद बनाए थे पिछले क्लास में, 5 कार्बन रहता है तो 11 स्ट्रक्चर 11 नहीं 8 बनता है। देखिए इधर C5H12, ध्यान दीजिए, कहीं पे करवाए होंगे C5H11 वाला, ठीक है। चलिए छोड़िए, बना के दिखाते हैं, ठीक है। गोली मार सबको, हम लोग फिर से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए C5H11OH से ना टोटल 8 स्ट्रक्चर बनता है। कितना बनता है बताइए? 8। कैसे बनता है समझते हैं। हाँ, पीछे वाले के लिए कितना पेज छोड़ दे? 2.5 पेज बोले थे ना, उस टाइम आप याद थे क्या? चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा सब लोग, क्या क्या कहाँ तक करा दिए थे। लास्ट में ये क्वेश्चन था ना, ये डन है, क्वेश्चन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? C5H12O, ठीक है। तो अब देखिए C5H12O से ना या तो अल्कोहल बनेगा, नहीं तो ईथर बनेगा। पहले हम अल्कोहल बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे डालिए C5H12O। अब इसका हम अल्कोहल बनाते हैं। पहले अल्कोहल टोटल बनता है 8, ठीक है। कैसे बनता है सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, और अल्कोहल बना रहे हैं तो क्या लगा देंगे? बस बोलो OH लगा देंगे। अब इसका पोजीशन बस चेंज करते जाइए, ठीक है ना। सेकेंड में देखिए 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए। एक बार हम OH क्या किए थे बताइए? फर्स्ट पोजीशन पे लगाए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक बार हम OH पहला पोजीशन पे लगाए, पहला कार्बन पे। अब इस बार हम OH कहाँ लगाए बताइए? दूसरा कार्बन पे लगाए। दोनों स्ट्रक्चर अलग है? हाँ सर अलग है। चलिए अब थर्ड नंबर देखिए बना के। थर्ड नंबर कैसा बनाइएगा? 5 है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दीजिए OH, ठीक है, ठीक है ना। समझ गया ना? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए तीसरा पोजीशन पे OH है। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, 1 2 3 4, यहाँ हम OH लगा देते हैं और यहाँ कार्बन लगा देते हैं। समझ गया ना? नंबरिंग करने सबको आता है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। समझ गया ना? पांचवा स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहिएगा तो कुछ यूं बनेगा, 1 2 3 4, जैसे यहाँ आप OH लगा सकते हैं तो यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। तो नंबरिंग कैसे होगा बोलो सब लोग? यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है ना। सब स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, सब अलग अलग बनता जा रहा है, ठीक है ना। छठा देखिए, कार्बन कार्बन, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हम OH लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, राइट। समझ गया ना? नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताइए? यहाँ से 1 2 3 4, समझ गया। आप बोलिएगा कि आप ये बना कैसे रहे? तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे
नहीं बनेगा आपसे, समझ गया ना। तो C5H12O का कितना अल्कोहल बनता है? 8 बनता है। ये कैसे पता? बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, समझे। ठीक है, 7वां हम लोग देखते हैं, कुछ यूँ बना देते हैं हम लोग। ठीक है, 8वां अगर बनाइएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, कोई बच्चा इसको ऐसा भी बना दे सकता है 7वां का। रुक जाइए, 1 2 और हम बना के दिखाते हैं। जैसे कोई बच्चा ऐसे कर दे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कर दे, बात बराबर है। कैसे बात बराबर है? रुक जाइए, हम आपको समझाते हैं। देखिए बात कैसे बराबर है, नंबरिंग हम करते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, पहला पोजीशन पे OH है ना, पहला पोजीशन पे OH, इस स्ट्रक्चर में भी वही है, पहला पोजीशन पे OH है। और यहाँ देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है ना, यहाँ भी देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है। तो दोनों स्ट्रक्चर और होगा, मतलब दोनों बराबर है। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, 8वां नंबर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ यूं बनेगा, समझ गया ना। तो क्या होगा बताइए, C5H11OH बनेगा, C5H12O से पहले 8 अल्कोहल बनेगा और कुछ ईथर भी बनेगा। ईथर टोटल 6 बनता है, समझे। बना के हम लोग देखते हैं। ये तो इधर अल्कोहल बनाना, बीच में अपना लाइन खींच सकते हैं आप। ठीक है, इधर हम लोग अब ईथर बनाते हैं। अच्छा, ईथर का फॉर्मूला सबको पता है ना। ईथर टोटल कितना बनता है इसमें? ईथर टोटल बनता है 6 बनता है, समझ गए ना। ठीक है ना। ईथर क्या होता है बोलो, ROR। ठीक है, ध्यान दीजिए, 5 कार्बन है, 5 कार्बन। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए ईथर तो कुछ ऐसा ही होता है ना, ईथर कुछ ऐसा होता है, समझ गए ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, इधर 3 कार्बन लगा देते हैं। देखिए टोटल C5 है, 5 कार्बन अरेंज करना है। तो एक बार हम इधर 3 कार्बन लगा देते हैं, एक बार इधर हम 2 कार्बन लगा देते हैं। देखिए 3 2 5 कार्बन हो गया ना। एक और कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए एक तरफ हम 4 कार्बन लगा देते हैं, एक तरफ 1 कार्बन हम लगा देते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब क्या क्या कैसे कैसे बनता है हम लोग अब बना के चेक कर लेते हैं। देखिएगा, पहले हम एक साइड 3 कार्बन डाल के देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर 3 कार्बन डाल के देखते हैं। देखिएगा 1 2 3, बीच में इधर ऑक्सीजन और 1 कार्बन और डालना है ना, 2 कार्बन और डालना है, डाल दिए। चलिए पहला स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा 5 ही कार्बन है ना, तो 1 2 3, एक काम कीजिए, इसको ऑक्सीजन बना दीजिए, इसको आप कार्बन बना दीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बना दिए। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिएगा, हाँ बोल सकते हैं, बोलिए आप लोग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है। देखिए 4 कार्बन और 1 कार्बन पहले वाला हम बना दिए। 4 कार्बन इधर दे दिए, 1 2 3 4, और इधर 1 कार्बन दे दिए, समझ गया ना। ठीक है ना। अब देखिए 4 कार्बन वाला पहले हम बना लेते हैं। ठीक है ना, 4 कार्बन वाला और बना के देखते हैं 4 कार्बन वाला कैसा बनेगा। 4 कार्बन एक साइड डालिए। देखिए 1 2 3, ध्यान से देखिए, 4 कार्बन अरेंज किए, फिर इधर 1 कार्बन। देखिएगा थर्ड नंबर, फिर देखिए 4 कार्बन अरेंज करना है ना, तो 4 कार्बन को कुछ यूं भी हम अरेंज कर सकते हैं ऐसा। फिर चौथा देखिए 4 कार्बन अरेंज करना है ना, ध्यान से देखिएगा सब लोग, 4 कार्बन आप कुछ ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, समझे। तो ये जो चार कार्बन जब था ना, 4 कार्बन, तो उसको 4 तरीके से हम अरेंज कर दिए। 4 कार्बन को एक बार खोल के ओपन पूरा, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा। तो 4 कार्बन C4 जो है, इसको 4 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से बताइए? 4 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिंगल कार्बन है, ये तो हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा, समझ गया ना, अकेला। मतलब इसको बस हम एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और टोटल 4 कार्बन और 1 कार्बन मिला के कितना बना बताइए? 4 स्ट्रक्चर बना। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम देखते हैं 3 कार्बन और 2 कार्बन वाला का कैसा बनता है। ये 3 कार्बन 2 कार्बन वाले का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 5वां स्ट्रक्चर, 3 कार्बन और 2 कार्बन वाले का कैसा बनता है। देखिएगा 1 2 3, 3 कार्बन ऐसा है, 2 कार्बन तो ऐसा हमेशा ओपन ही अरेंज होगा, और 3 कार्बन को आप एक और ऐसे अरेंज कर सकते हैं, समझे। ठीक है ना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, समझे। तो इधर ध्यान से देखिए, ऐसा
3 कार्बन को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 कार्बन को सिर्फ और सिर्फ हम 1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टोटल स्ट्रक्चर कितना बना, इससे 2 बना, तो टोटल 4 और 2 6 बना ईथर और 8 बना एल्कोहल। तो आंसर क्या होगा बताइए, C5H12O का बोलो सब लोग। 14 हो गया, 8 और 6, 8 6 14, कितना आ गया बताइए, 14 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो C5H12O से कितना स्ट्रक्चर बना बताइए, 14 बना। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट करना देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वही आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से सब लोग कॉपी कीजिए, एकदम अच्छे से कॉपी कीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा गलती फलती कुछ भी छाप उप नहीं लीजिएगा, समझे, उल्टा पुल्टा नहीं छापिएगा, उल्टा पुल्टा छापिएगा तो आपको झेलना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग को डाउट आता है, इसका उपाय क्या है, प्रैक्टिस, समझ गया ना। घर पे रिगरस प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सही हो जाएगा सब, ठीक है ना। सब लोग एकदम अच्छे से कॉपी कीजिएगा, समझे। अगर कॉपी करने में हल्का भी गड़बड़ी किए, गया है टॉपिक, समझ गया ना, और गड़बड़ी होने का चांस रहता है। आराम से सब लोग बनाइए, ठीक है ना। सूरज समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ आएगा नहीं तो आ रहा है ना। अच्छा आप नोट करते हैं कि नहीं, नोट्स बनाते हैं कि नहीं, बनाएंगे नहीं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा, समझ गया ना। नोट्स बनाते रिवीजन करते हैं पहले वाला, चलिए तब ठीक है, सब कुछ। आपसे याद है डाउट पूछे थे कुछ दिन पहले, ठीक है। कोई भी बच्चा, अगर आप लोग का ना रैंडम, हम किसी बच्चे का आप नोट्स बोल सकते हैं भेजने के लिए, और आपको उसी टाइम भेजना है, ये नहीं कि आप बना लीजिएगा बाद में फिर पकड़ा जाइएगा, समझ गया ना। मतलब सब लोग को नोट्स बनाना है और याद भी करना है, समझ गया ना। अब कुछ दिन में आप लोग का हम रिवीजन स्टार्ट करवाते हैं, हम तो दोबारा पढ़ा देंगे, समझ गया ना। केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही करा देंगे दोबारा, ठीक है ना, चिंता नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ आप लोग का भी ड्यूटी है कि थोड़ा सा, समझ गया ना, अच्छे से पढ़े।
ठीक है, अच्छे से सब लोग छापिए। छाप लिए क्या बालक, लिख लिए? ये सर देखिए। चलिए बढ़िया। माही लिख ली? हेलो हेलो, है उल्लू, लिख ली? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। स्नेहा आप लिख लिए? बोलो बोलो, लिख ली? चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, C4H11N। ठीक है ना, हम लोग अब बना के देखते हैं। ठीक है ना, टोटल इसका 8 बनता है। ठीक है ना, आंसर हम पहले ही लिखवा देते हैं ताकि जैसे अभी गंदगी फैल गया था वैसे गंदगी ना फैले, इसलिए देखिएगा। इससे ना अमीन बनता है, क्या बनता है बताइए? 1 डिग्री अमीन कुछ बनेगा। ये टोटल 4 बनता है। कैसे बनता है हम लोग अभी बना के देखेंगे। ठीक है, फिर बनता है 2 डिग्री अमीन। ठीक है, ये टोटल बनता है 3। पहले आप लोग आंसर लिख लीजिए ताकि गंदा ना हो कॉपी। ठीक है ना, ठीक है ना। फिर है 3 डिग्री अमीन, ये बनता है टोटल 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग अरेंज कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। C4H9, ठीक है, C4H9 NH2। ठीक है, आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए 4 कार्बन है, दिख रहा है, हाइड्रोजन 11 है, दिख गया, नाइट्रोजन दिख गया। ठीक है ना, ठीक है, आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, समझे। चलिए अब हम लोग बना के देखते हैं। अब देखिए 4 कार्बन को हम लोग को अरेंज करना है। कैसे कैसे अरेंज करेंगे देखिएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, NH2 ऐसे अरेंज कर सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा, 1 2 3 4, यहाँ NH2 लगा दिए, राइट। तीसरा देखिए 1 2 3, देखिए ध्यान से, NH2 ऐसे हम अरेंज कर दिए, समझ गए ना। ठीक है, और देखिए चौथा है, आप कुछ ऐसा भी कार्बन को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, और NH2 का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितना बना, पॉसिबिलिटी 4 तरीके से है बनाने का, समझे यहाँ पे। तो 1 डिग्री अमीन से कितना बनेगा बताइए, 4। 1 डिग्री अमीन कैसे पहचानेंगे, नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है। ठीक है, नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट 2 डिग्री अमीन का हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, 2 डिग्री अमीन क्या होगा, नाइट्रोजन दोनों तरफ कार्बन से अटैच होगा। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 कार्बन है ना, तो एक बार हम इधर 2 कार्बन लगा देते हैं, एक बार हम 2 कार्बन लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बना के देखते हैं। फिर एक बार हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 3 कार्बन हम लगा के देखते हैं। ठीक है, और 3 कार्बन एक तरफ कर देते हैं, 4 कार्बन टोटल यूज करना है ना, और एक तरफ हम 1 कार्बन का यूज करते हैं। देखते हैं अब कितना स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। पहले 2 कार्बन को अरेंज करना है, कर दिए। ठीक है, बीच में NH लिखना है, 2 कार्बन और अरेंज करना है, कर दिए। समझ गया ना, मतलब क्या हुआ बोलो, 2 कार्बन को बस आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल एक ही स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखिए अब 2 कार्बन को आप कैसे हिलाइएगा, कैसे हिलाइएगा, इधर उधर ले जाइएगा, फिर भी नंबरिंग होगा, सेम हो जाएगा, समझ गया ना, आइडेंटिकल हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा उपाय इसका निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बोलो सब लोग, नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो 3 कार्बन को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 कार्बन को तो ऑब्वियसली एक ही तरीका से। तो टोटल 3 कार्बन से 2 स्ट्रक्चर बना, समझे। तो टोटल 2 1 3, राइट। ठीक है ना, अब हम देखते हैं 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री कैसे बनेगा बोलो, बीच में नाइट्रोजन और ये 4 कार्बन है ना, तो देखिएगा एक तरफ हम 1 कार्बन लगा देते हैं, दूसरे तरफ भी हम 1 कार्बन लगा देते हैं, तीसरे तरफ 2 लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग बना के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 कार्बन है, अच्छा 2 कार्बन को सिर्फ आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है ना, बीच में नाइट्रोजन, देखिए कार्बन कार्बन, राइट। ठीक है ना, इसके अलावा कोई और वे नहीं है, समझ गए ना, अरेंज करने का, राइट, समझ गए ना। तो टोटल कितना बना बताइए, इसको आप बस एक तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं, समझ गए ना, एक तरीके से, एक तरीके से, एक तरीके से। तो कुछ ऐसे आपको आंसर देना है। तो कितना हो गया बोलो, 4 3 7 1 8, समझ गया ना।
तो इसका उपाय क्या है, कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस, बार बार बनाइए, याद हो जाएगा। नहीं बनाइएगा सारा भूल जाइएगा, समझ गया ना, पहले ही हम बता दिए हैं। नहीं बनाइएगा भूल जाइएगा, समझ गया ना, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पैर हाथ पटकिए, अगर नहीं घर पे बनाइएगा भूल जाइएगा सारा, ठीक है ना। हो गया क्या, बनाइए आराम से, लिखिए सब लोग। हो गया क्या, अगर हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। बालक समझ आ रहा है कि नहीं, यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। अच्छा, वो सब कब लिखाएगा, नेम रिएक्शन रिएजेंट? हाँ हाँ बोलिए। वो सब कब लिखाना रहता है, नेम रिएक्शन रिएजेंट ये सब? वो इसके बाद आएगा। अच्छा, इसी के बाद है ना इसमें। उससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है मतलब, इसलिए। मेन क्वेश्चन सब वहीं से आएगा, समझ गए ना सब लोग, ठीक है ना। जो आपको अब पढ़ाया जाएगा, समझ गया ना, वही मेन है, ठीक है ना। अभी जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब मेन ही है, समझ गया ना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। वो सब टेक्स्ट बुक का हो गया ना, आप बताइएगा। चलिए देखते जाइए सब लोग, हो जाए तो बोल दीजिएगा। पीडीएफ आ गया है धीरे धीरे, समझ गया ना, अब खाली आप लोग को भेजना है। टोटल वही 4-5 GB का है वो फाइल, ठीक है ना, 4-5 GB का होगा मुश्किल से, उसको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं वापस लाना है। चलिए ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं। C4H8O समझ गया ना। देखिएगा अब इससे ना बनता है अल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। कितना बनता है बताइए? अल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। कितना बनता है वो हम देख लेते हैं। देखिएगा 4 कार्बन है ना, तो आप ऐसे लिखिएगा तो कुछ अल्डिहाइड आप लिख सकते हैं, समझ गया ना। कीटोन कैसे बनाइएगा बोलो? C+O, ठीक है, C+O कीटोन होता है, समझ गया ना। अब देखते हैं हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को तो ऑब्वियसली हम 2 ही तरीके से अरेंज कर पाते हैं, याद है ना सबको। देखो पहला तरीका ये, दूसरा तरीका कार्बन को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, तो 2 ही स्ट्रक्चर बना, राइट। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, देखिए ध्यान से। अब हम लोग को क्या बनाना है बताइए? कीटोन बनाना है। तो 1 कार्बन तो यहाँ यूज हो गया, अब बचा बस 3 कार्बन, तो 2 कार्बन एक तरफ आप लगाइए, 1 कार्बन एक तरफ लगाइए। तो याद है ना, 2 कार्बन को हम बस एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं और 1 कार्बन को भी एक ही तरीके से, तो टोटल स्ट्रक्चर बस एक ही बनेगा। कैसा कीटोन बनेगा? देखो 2 कार्बन डाल दिए C+O, ठीक है, और 1 कार्बन इधर लगा दिए। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना जिसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है, समझ गया ना। तो देखिए 2 1 3 आंसर आया, समझे। ऐसा हो सकता है आप लोग के साथ, अगर पढ़ के नहीं आइएगा घर से तब, ठीक है ना। ऐसा होगा तो एकदम नॉर्मल बात है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है सबके साथ होता है, समझे। तो अगर ऐसा होता है तो सीधे आप अपने आप